Hello, my dear students. On your screen, this is the experiment of Thomson's to determine charge by mass, and that is the schematic diagram, colorful schematic diagram, so you can understand very easy. Okay, this theory already I explained you, but I am showing you the 3D schematic diagram. So let us discuss about the oil drop experiment done by Mulliken, and what conclusion is derived. So this is the R.M. Mulliken's experiment of oil drop method. Listen first. This experiment is not a part, generally not asked in exam, and in our textbook it is given in a green color part. So you should have a knowledge regarding oil drop experiment. Okay, so let us discuss something about oil drop experiment. तो आप बाद में पढ़ लेना, यहाँ से चालू होता है ओल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मैं आपको सीधी सादी लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सी देयर इज अ डायग्राम ऑन योर स्क्रीन ऑफ oil drop experiment. Let me first introduce you the all instrument inserted in it. This is atomizer, यहाँ से oil drop प्रोड्यूस होता है। ये ग्रीन कलर की दो प्लेट अंदर इंसर्ट होती है इसके अंदर। ये एक सिलेंडर होता है या तो क्यूब होता है, ठीक है। एंड दिस वन इज टेलीस्कोप, ये देखने वाला लेंस, मतलब आई लेंस, आई पीस जिसको बोलते हैं, जहाँ से आप ऑयल ड्रॉप को ऑब्जर्व कर सकते हो। ऊपर वाली जो प्लेट है वहाँ पे स्मॉल होल होता है। और दिस एटोमाइजर, यहाँ से ऑयल ड्रॉप हमें सप्लाई करने होते हैं, तो वही ऑयल ड्रॉप जो है ये स्मॉल होल से यहाँ नीचे गिरते हैं। तो पहली बार जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस ऑयल ड्रॉप को डाउन साइड, ये डाउन साइड जो गिरते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो ड्रॉप डाउन साइड नीचे आता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी जो ये वेलोसिटी है उसको रिटार्ड करती है इसकी विस्कोसिटी, और जो ये दोनों प्लेट के बीच में एयर है उसका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो ये ऊपर वाली प्लेट से ऑयल नीचे गिरता है, तो ये जब नीचे गिरता है उसमें कितना टाइम लगता है, उस टाइम और ये सब बॉयंट फोर्स भी लगता है। जैसे आप कोई हैवी चीज़ है वो पानी में गिराते हैं तो हल्की हो जाती है, जो चीज़ आप हवा में उठाते हो तो भारी लगती है, जब उसको आप पानी में उठाते हो तो हल्की लगती है, वो ड्यू टू द बॉयंट फोर्स। ये काफ़ी फोर्स, इसकी डिस्कशन नहीं करनी है, वो फिजिक्स का टॉपिक है। लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन है माय फ्रेंड्स, इसको हम कैलकुलेट करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑयल ड्रॉप का मास क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे द मास, एक बात और क्लियर कर दो कि ये थियरी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लिख सकते हो, पूरा प्रिंटिंग है, यहाँ पे 2 पैराग्राफ है, ये डायग्राम है, एज यू लाइक, ठीक है। जनरली ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। द मास ऑफ द ड्रॉपलेट वॉज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ फॉलिंग, ठीक है। ये देखिए लास्ट स्टेटमेंट, द मास ऑफ द ड्रॉपलेट वॉज डिटरमाइंड फ्रॉम द रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ द ड्रॉपलेट, ओके। और उस टाइम पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि दोनों प्लेट जो है वो अनचार्ज्ड होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा ना, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। कोई भी चार्ज, मतलब कि आपको बैटरी वहाँ ज्वाइंट नहीं करनी है। तो पहले आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट का चालू होता है। ये दोनों प्लेट आपको बैटरी से कनेक्ट करना है,
बोथ द पार्ट्स यू हैव टू कनेक्ट विथ अ बैटरी। ऐसे यहाँ पे एक हैवी बैटरी होती है, ऊपर वाला पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब ये दोनों प्लेट माय फ्रेंड्स चार्ज हो गई। अब फिर से एटोमाइजर से यहाँ ऑयल ड्रॉप डालना है, ठीक है। ये ऑयल ड्रॉप जब नीचे गिरेगा तो उसके ऊपर ऊपर और नीचे कितने फोर्स लगेंगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ये फिजिक्स में बहुत डिटेल में आता है। नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऊपर वाली प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अब ये ऑयल ड्रॉप जब नीचे आता है उसके पहले ये एक्स रे से हमें बोम्बार्डिंग करनी होती है पहले। तो क्या होता है कि अंदर जो एयर है वो एयर आयोनाइज हो जाती है। मानो कि मैं एयर को ए बोलता हूँ, तो उसका आयोनाइजेशन हो जाता है ड्यू टू दिस एक्स रेज, और वो आयोनाइजेशन की वजह से ये एयर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। इन दिस इलेक्ट्रॉन स्टिक ऑन दिस ऑयल ड्रॉप एंड ऑयल ड्रॉप बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ये ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो एयर आयोनाइज होती है ड्यू टू एक्स रे। तो ड्रॉपलेट जो नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो ये ड्रॉपलेट ऊपर वाली जो पॉजिटिव प्लेट है वो अपनी तरफ उसको खींचेगा, नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है वो रिपल्स करेगा, तो वो भी इस साइड फोर्स देगा। ये जो है वो अट्रैक्शन फोर्स है ड्यू ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये जो है रिपल्सन है ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। तो अब ये ऑयल ड्रॉप जो पहले जब प्लेट अनचार्ज थी और इजीली नीचे गिरता था, उसी तरह इजीली नहीं गिरेगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। अब हमें तीन फोर्स को बैलेंस करना है। एक तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो सप्लाई करते हैं वो, इस बैटरी की वजह से हमें ये यहाँ पे जो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है माय फ्रेंड्स, जरा ध्यान से रख, ये बैटरी सॉरी ये प्लेट का पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज ऐसे मेंटेन करना है कि ये ऑयल ड्रॉप जो है वो यहाँ पे स्टेडी रहे, ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे गिरे, ठीक है। तो ये जो सब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वाया दिस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप से आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो पहले क्या करना है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि ऑयल ड्रॉप आपको फॉल करना है with the help of atomizer, and that this oil drop is allowed to pass to the tiny hole of the upper side plate, ठीक है। एंड वो जब डाउन साइड ट्रैवल करेगा वो आप टेलीस्कोप से देख सकते हो, माइक्रोमीटर आई पीस से। एंड यू हैव टू फाइंड द मेजरिंग, यू हैव टू मेजर द रेट ऑफ फॉलिंग दिस ड्रॉपलेट। और ये रेट ऑफ फॉलिंग जब आप डिसाइड करते हो तब दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब दोनों प्लेट बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो यू कैन डिसाइड द मास ऑफ द ड्रॉपलेट। अब आपको दोनों प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करके उसको चार्ज करनी है, और साइमल्टेनियसली आपको एक्सरे यहाँ से एक्सरे सप्लाई करना है। तो एक्सरे क्या करता है, अंदर भरी एयर को चार्ज कर देता है और एयर में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब ड्रॉप गिरता है, अब इस टाइम पे दोनों प्लेट चार्ज होनी चाहिए। अब नीचे गिरता है ये ऑयल ड्रॉप, ये बीच वाला, तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, ऊपर वाली प्लेट का अट्रैक्शन फोर्स, नीचे वाली प्लेट का रिपल्सन फोर्स। तो कुछ फोर्स आपको एडजस्ट करके ऐसे मेंटेन करना है कि ये ड्रॉप नीचे ही ना गिरे, बीच में ही स्टेडी रहे, ठीक है। आपको वोल्टेज सप्लाई जो है, ठीक है, वो इस हिसाब से सेट करना है। देन Mulliken concluded by this experiment, and he decided the charge acquired by this oil droplet, and he found that this charge on this oil droplet is in a multiple of one value, and that value is, इसको उसने डिनोट किया ऐसे,
कि द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, कैसे गिना वो हमें नहीं करना है, Q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज उसने कैलकुलेट किया and that one is 1.6 multiplied by 10 raised to minus 19 कूलम। ठीक है, उसने ये भी देखा, ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि ये वैल्यू इसके मल्टीपल में भी आ रही है, लेकिन एक वैल्यू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक नहीं कंबाइन हो रहा है ना, उसके साथ दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं ऑन द ऑयल ड्रॉप, क्योंकि जब एयर आयोनाइज होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो हमको जो ड्रॉपलेट का पूरा चार्ज गिनना है, तो ये चार्ज 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी आ सकता है, मल्टीप्लाइड बाई 3 भी आ सकता है। तो ये n की जो वैल्यू है, n इज द इंटीजर, इज 1 2 3 डैश 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 लाइक दैट। बट ये e जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये कांस्टेंट रहता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि ये आपको बिल्कुल मतलब कि एज ए क्वेश्चन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बुक में लिख सकते हो। ये दूसरा पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ मैंने पहले बता दिया मूलिकन वाला, ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ये पूरा उसका कलरफुल डायग्राम है, मैं उसका एनिमेशन भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एनिमेशन। See here my friends on your screen, this is the scientist whose name is Robert Mulliken. He performed this experiment. Time duration is 1896 to 18, ये उनकी लाइफ का टाइम ड्यूरेशन है। एंड 1906 में उसने ये वैल्यू डिराइव की है। तो जब आप एनिमेशन देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा, मैं बीच में समझाता जाऊंगा। देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो पूरा उसका इंस्ट्रूमेंट है। ये मैंने बोला था कि एक्सरे सोर्स है। दिस वन इज द टेलीस्कोप। ये एटोमाइजर है जो ऑयल ड्रॉप प्रोड्यूस करता है, और ये बैटरी है। पहले ये बैटरी ऑफ रखनी है जब पहली बार ऑयल ड्रॉप गिरता है, और व्हेन फर्स्ट टाइम ऑयल ड्रॉप फॉल डाउन एट दैट टाइम वी कैन डिटरमाइन द मास। ठीक है, तब बैटरी आपको, अभी आप देखिए आपकी स्क्रीन पे बैटरी ऑफ है। अगर ऑन नहीं होती है तो बाद में आपको समझ लेना है कि एनिमेशन में अगर ऑन नहीं होती है तो आप समझ लेना कि जब चार्ज प्लेट चाहिए तो बैटरी ऑन करनी है। ठीक है, तो ये बैटरी दिखा रहे हैं, ये एक्सरे सोर्स दिखा रहे हैं, ये एटोमाइजर है, जो एरो आ रहा है वो एटोमाइजर है। अब ये टेलीस्कोप है जहाँ से आप ऑयल ड्रॉप गिरता है वो देख सकते हैं। चलिए अंदर का व्यू ले लेते हैं। ऊपर वाली जो प्लेट है उसमें एक होल होता है जहाँ से ऑयल ड्रॉप गिरता है। नीचे वाली प्लेट जो है फर्म है। ये प्लेट देखिए, ऊपर वाली प्लेट है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा, इसको पॉजिटिवली चार्ज बनानी है। सेकंड टाइम जब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट तब, पहली बार तो हमें ऑयल ड्रॉप का मास ही ढूंढना है। ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, ये प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑयल ड्रॉप गिर रहे हैं वाया एटोमाइजर। अब जब ऑयल ड्रॉप गिरने का हमें टाइम ड्यूरेशन, अभी बैटरी बंद है, चार्ज बिल्कुल अभी प्लेट नहीं करनी है। और ये जो एक्सरे सोर्स है, एक्सरे सोर्स वो जो अंदर दोनों प्लेट के बीच में जो एयर है उसको आयोनाइज करती है। तो क्या होता है इससे कि ये एयर आयोनाइज होती है, तो ये एयर जो है आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, इसको बोलते हैं आयोनाइज्ड एयर। ठीक है, वो यही इलेक्ट्रॉन जब ऑयल ड्रॉप गिरता है तब उसके ऊपर ये स्टिक हो जाते हैं, स्ट्राइक होके। उसी टाइम पे ये प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए और ये नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। आप आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, ये एटोमाइजर एक ही टाइप के मिस्ट, मतलब कि छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप
जिसके मास जो है नियर अबाउट सबके हो सकते हैं, ऐसा ही ड्रॉप। ऐसा नहीं होता कि एक ड्रॉप बड़ा एक ड्रॉप छोटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कि टेलीस्कोप से कैसे ऑयल ड्रॉप जो गिरते हैं हमें दिखाई देते हैं, ऐसे धीरे धीरे ऑयल ड्रॉप नीचे गिरते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। अब ये गिरने नहीं देना है, ये तो जब आपको मास डिसाइड करना है तभी ऑयल ड्रॉप गिरने देना है, बाकी आपको स्टेडी रखना है। अभी जो एनिमेशन का पार्ट है वो आपको दिखा रहा है कि ऑयल ड्रॉप जब नीचे गिरता है तो उसके ऊपर ऊपर की तरफ ये विस्कस फोर्स लगता है, नीचे की तरफ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसको ये कैलकुलेशन को हमें नहीं करनी है, इसलिए मैं सीधा आगे बढ़ जाता हूँ। ये कोई कैलकुलेशन हमारी सिलेबस में नहीं है, फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। आपको इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। चलिए अब फिर से हमारा आ गया। अब देखिए बैटरी स्टार्ट हो गई है, चलिए बैटरी स्टार्ट हो गई है। अब ऑयल ड्रॉप गिर रहा है। अब जब ऑयल ड्रॉप गिरेगा तो वो चार्ज होगा। चलिए यहाँ पे ये ऑयल ड्रॉप गिर गया, मैं पहले गिरा देता हूँ। तो ये हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप। अब इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे वो भी फिजिक्स में कैलकुलेट किया जाता है, हमें तो सिर्फ समझना है। हमें तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन समझना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। ये होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। ये इसी एक्सपेरिमेंट से डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो अब जब ऑयल ड्रॉप गिरता है तो ऑयल ड्रॉप को गिरने नहीं देना है, यहाँ बीच में ही स्टेडी करके रखना है। तो ऐसे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, कितने ड्रॉप स्टेप बाय स्टेप गिरते हैं वो सब के ऊपर का चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये हमें कुछ नहीं करना है, चार्ज हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये ऊपर की तरफ फोर्स दिखा रहा है, उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैलकुलेशन पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ एक्सपेरिमेंट को देखिए। नीचे की तरफ रिपल्सन फोर्स लगेगा। देखिए अब ऑयल ड्रॉप बहुत ही स्टेडी एक साथ सब आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये कैलकुलेशन समझा रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज वाला जो है फोर्स कौन सा लगेगा प्लेट का, पॉजिटिव चार्ज वाला फोर्स कौन सा लगेगा, उसमें हमें केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो तो हम फिजिक्स में डिसाइड करते हैं। अब देखिए ऊपर वाली प्लेट का चार्ज बढ़ जाएगा तो ड्रॉप ऊपर जाने लगेंगे, नीचे वाली प्लेट का चार्ज बढ़ जाएगा तो रिपल्सन होने लगेगा। हमें चार्ज ऐसे सेट करना है कि ड्रॉप बीच में रहे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। तो अब डायरेक्ट में ये देखिए, उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करके जो कैलकुलेशन किया, तो देखिए एक वैल्यू बार बार आ रही है, चेंज इन चार्ज। मैंने पहले बोला कि ड्रॉपलेट जो होता है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नहीं लगता है, दो लगते हैं, तीन लगते हैं, चार लगते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या दिया, Q इज इक्वल टू एन ई, वो फॉर्मूला दिया ना, ये Q इज इक्वल टू एन ई। हमें सिर्फ ये E ढूंढना है, ठीक है, ये वाला E ढूंढना है। ये n मल्टीपल हो सकता है एक, ये देखिए ये ज़्यादा वैल्यू है लेकिन मल्टीपल ऑफ 1.6 है, ये भी ज़्यादा वैल्यू है, ये ज़्यादा है। ये कितनी वैल्यू ऐसी है जो, एक तो ये 1.6, ये 1.6 आ गई, ये 1.6 आ गई, ये 1.6 आ गई और ये 1, तो इसने डिसाइड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होगा। अब ये बैटरी का वोल्टेज भी वो सक्सेसिवली चेंज करते जा, क्यों किया उसमें हमें जाना नहीं है। अब ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको दिखाया, उस एक्सपेरिमेंट से इतना पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो अब चलिए मैं आफ्टर दिस लेट अस मूव टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कैथोड रे ट्यूब जो है उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है। कैसे मॉडिफाइड किया गया है वो ज़रा आपको, अगर पहले वाली कैथोड रे ट्यूब ठीक से याद है तो क्या चेंज है मैं यहाँ पे इतना ही दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ एक सेकंड रेज प्रोड्यूस होंगे जिसको हम बोलेंगे एनोड रेज या तो कैनाल रेज। अब वही सेम ये कैथोड रे ट्यूब है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये पूरी कैथोड रे ट्यूब है। ये वाला जो है वो एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, कोई शक।
अब देखिए इस कैथोड के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये पहले क्या करते थे, एनोड में एक होल रखते थे। अब ये कैथोड जो है वो पूरी परफोरेटेड है, मतलब कि ऐसी प्लेट है, ये प्लेट कैथोड की, और उसमें कितने सारे होल हैं, ऐसे कितने सारे होल हैं, उसको बोलेंगे परफोरेटेड कैथोड। हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्टेड है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मुझे तो डायरेक्ट कैनाल रेस पे ही आना है। व्हाट आर कैनाल रेस, वो क्वेश्चन, लेकिन ये डायग्राम हमारी बुक में नहीं है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली कैनाल रेस है क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा ये समझा रहा हूँ ताकि आपको कैनाल रेस पूरा समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो मेरा ये है, व्हाट आर कैनाल रेस और राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेस, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वही कैथोड रे ट्यूब है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, प्रेशर इतना रिड्यूस नहीं करना है, फिर भी उसमें से वैक्यूम निकाल लेनी है। देखिए ये वैक्यूम पंप भी उसके साथ जॉइंट है, हाई वोल्टेज बैटरी भी जॉइंट है, लेकिन डिफरेंस कितना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, डिफरेंस कितना है। ये एनोड जो है वो फर्म प्लेट है, लेकिन कैथोड वाली ये प्लेट जो है परफोरेटेड है, इतना ही चेंज है। अब जब आप बैटरी स्टार्ट करेंगे तो द first rays start, that is travel from cathode to anode, and these rays are called cathode rays, ठीक है। these rays are called cathode rays। अब जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरी गैस के साथ टकराते हैं साहब, एक नया ऑब्जर्वेशन किया, वो किया चैडविक ने। ये प्रोटॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी की, सॉरी जी गोल्डस्टीन ने। तो ये परफोरेटेड, अब देखिए मानो कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरी है, ये हाइड्रोजन H2। अब कैथोड रेस हाइड्रोजन से टकराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ये 2H प्लस बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है, और ये दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्राइकिंग ऑन पॉजिटिवली चार्ज एनोड, और ये जो प्रोटॉन है वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ, ये जो H प्लस है, और या तो कोई भी गैस है वो आयोनाइज हो जाती है, और आयोनाइज होने की वजह से वो अपने ऑपोजिट चार्ज वाली प्लेट, अगर ये पॉजिटिव गैस पॉजिटिवली चार्ज बन गई बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H प्लस बनता है, तो एक बीम स्टार्ट हो जाता है। ये H प्लस जब ये कैथोड से नेगेटिवली चार्ज कैथोड से टकराती है तो ये रेस यहाँ से बाहर निकलते हैं, and these rays are travel from anode to cathode my friends, anode to cathode। तो जो रेज कैथोड टू एनोड ट्रैवल करते हैं वो उसको हम कैथोड रेज बोलते हैं, तो जो रेज एनोड टू कैथोड ट्रैवल करते हैं उसको हम एनोड रेज बोलेंगे, एनोड में से प्रोड्यूस हुए ऐसे हम बोलते हैं, और हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये एनोड में से प्रोड्यूस हुए हैं तो ये एनोड रेज बोले जाएंगे। अब बस क्वेश्चन ये आता है कि इसको कैनाल रेज क्यों बोलते हैं, चलिए समझाता हूँ। तो मैंने पहले बोला था कि हम जो कैथोड यूज़ कर रहे हैं वो प्लेट जो है परफोरेटेड, उसमें काफ़ी होल्स है, कि ये जो प्रोटॉन मतलब कि H प्लस है, प्रोटॉन तो अभी मैंने वर्ड डिस्कवर किया नहीं है फिर भी मैं बोलने लगा हूँ कि प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है। ये H प्लस जो ट्रैवल करते हैं, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज गैस पार्टिकल ये कैथोड की तरफ ट्रैवल करते हैं, नेगेटिवली चार्ज कैथोड ये बीम बन जाता है, और अगर आप यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखेंगे तो ये ग्लो होगी, ठीक है, ये ऐसे ग्लो हो जाएगी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो कैथोड एक रे तो जा रहा था, अब ये दूसरे रेस, अगर आप
आप जो कैथोड परफोरेटेड नहीं रखते हो तो ये रेज का आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। रेज आपको दिखती नहीं है, लेकिन ये स्क्रीन ग्लो हो जाती है, पता चला कि कुछ दूसरे तरह के रेज ऑपोजिट साइड जा रहे हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे कैनाल रेज। और बाद में पता चला कि दीज कैनाल रेज आर नथिंग बट द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके पहले मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का एनिमेशन भी दिखाऊंगा ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ अभी माय फ्रेंड्स डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चलिए ये डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप अपने नॉलेज के लिए ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बुक में नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैनाल रेज कैसे प्रोड्यूस। हाँ, एक बात मैं भूल गया, मैंने बोला था कि इसको कैनाल रेज क्यों कहते हैं, तो थोड़ा मैं आपको ये समझा दूँ कि हम लोग जो कैथोड यूज़ कर रहे हैं वो परफोरेटेड में, बाद में मैंने कुछ और समझा दिया आपको एक टॉपिक। तो इसको जर्मन लैंग्वेज में जो होल होते हैं उसको कैनाल बोलते हैं। ठीक है, अब ये होल में से निकल रहे हैं कैथोड जो हम परफोरेटेड ले रहे हैं, तो इसका नाम दिया कैनाल रेज। इसका 3 नाम है ये रेज का। ठीक है, एक तो नाम है एनोड रेज, दूसरा नाम है कैनाल रेज, ठीक है, और तीसरा नाम है पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं आपको साथ में समझाता जाऊंगा। ये जो पूरी कैथोड रे ट्यूब है, और इसको ठीक से देखिएगा। ई गोल्डस्टीन जो है इसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की वाया दिस एक्सपेरिमेंट। तो पहले मैं आपको समझा दूँ, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कैथोड रे, ये है हमारा एनोड, वहाँ उसमें कोई होल नहीं है। ये जो है पूरी परफोरेटेड प्लेट है, वो है हमारा कैथोड नेगेटिवली चार्ज। यहाँ बैटरी से ही पता चल जाएगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अंदर जो है वो गैस भरी हुई है, ऑल दिस पार्टिकल्स आर द गैस पार्टिकल। ठीक है, जैसे ये यहाँ से रेस निकलेगी और यहाँ टकराएगी, ठीक है, तो ये इसका आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन होगा तो इस ये जो है पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, मानो कि हाइड्रोजन है तो H+ बन जाएगा, हीलियम है तो He2+ बन जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि मल्टीपल चार्ज भी हो सकता है। जो गैस होगी उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से चार्ज लगेगा। ठीक है, अब ये जो गैस उसमें से पॉजिटिवली चार्ज बन गई, वो इस साइड ट्रैवल करेगी। मानो कि ये गैस का पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज बन गया बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ ही यहाँ पे ट्रैवल करेगा, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रेस। ठीक है, अब बाद में एनिमेशन देख लेना, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके, और ये जो रेस है यहाँ से बाहर निकलेगी। अगर यहाँ पे हम कोई फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखते हैं तो वो ग्लोज होगी। ठीक है, और ये जो मैं रेस ऑपोजिट साइड कैथोड रेस से दिखा रहा हूँ, दिस रे इज नथिंग बट कैनाल रे, कैनाल में से निकल रही है, होल में से निकल रही है। और बाद में ये जस्टिफाई किया गया कि दीज रेस आर ड्यू टू प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम। ओके, तो 2 फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन और उसका चार्ज। अब देखिए जो जो इलेक्ट्रॉन में किया E/m रेशियो, और इसके बाद उसका मास द सेम उसमें भी किया, लेकिन उसके बारे में हम सीधा जो टेबल में चार्ज दिया है, मास दिया है प्रोटॉन का, वो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि अब प्रोटॉन का चार्ज कैसे डिसाइड किया। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए, अब गैस भरी हुई है। ठीक है, ये आपको दिखा रहे हैं कि परफोरेटेड मेटालिक डिस्क है जो हमारा कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज, इज क्लियरली विजिबल ऑन योर स्क्रीन। अब देखिए गैस को बता दिया है कि ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन का मोलेक्यूल, रेसिड्यूअल गैस मोलेक्यूल, अलग अलग दो दो साथ में, मतलब कि H2 है, लेकिन बाद में ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड जो है उसका वो टूट जाएगा। अब देखिए हमने बैटरी स्टार्ट कर दी है, देखिए अब इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गया है, ये कैथोड रेस। अब देखिए ये टकराया हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज निकला बाहर। ये जो पॉजिटिव चार्ज माय फ्रेंड बाहर निकलता है, पॉजिटिव आयन बन के गैस का,
ये पॉजिटिव आयन उसकी एक रेस बनती है, बीम बनता है, जिसको हम बोलेंगे कैनाल रेस। अब इस साइड तो जा रहा है हमारा कैथोड रेस, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इस साइड तो कैथोड, लेकिन यहाँ से जो बाहर निकल रहा है प्रोटॉन, ऐसे एक दो प्रोटॉन नहीं निकलते, बीम ऑफ प्रोटॉन निकलते हैं, जिसको हम बोलेंगे कैनाल रेस। अब मैं आशा रखता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कैनाल रेस। देखिए, अब देखिए कितना कितना पॉजिटिव, सीधा सीधा हमला चालू कर दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ गोल्डस्टीन ने नहीं किया, डब्ल्यू वेन भी उनके साथ थे, और बाद में इसका चार्ज डिसाइड किया गया। देखिए हो गया ना स्टार्ट, ये पॉजिटिव। एक सर्कुलर होल, अगर हम परफोरेटेड प्लेट नहीं लेते हैं और एक ही सर्कुलर होल लेते हैं तो हमें पूरा बीम स्पीड बाय स्पीड, वो तो क्या, परफोरेटेड प्लेट लेंगे तो एक पॉजिटिव ऊपर के होल से निकलेगा, दूसरा पॉजिटिव नीचे के होल से निकलेगा। अगर एक ही होल रखेंगे तो पूरा जो एक रेज निकलेगा, जिसको हम कैनाल रेज ठीक से बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए पॉजिटिव स्टार्ट हो गया। वहाँ पे भी ध्यान रखिए, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन टकराता है ना, तो उसमें से आयोनाइज होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिवली उसके ऊपर जा रहा है। देखिए कैथोड एनोड की तरफ जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव जो है वो कैथोड की तरफ आ रहा है, ऑपोजिट अट्रैक्शन। तो ये जो पूरी रेस है, अब पता चला कि ये जो पॉजिटिव है वो एटम में होता है, जिसको हमने बाद में क्या नाम दिया, प्रोटॉन। ठीक है, तो ये कैनाल रेस का आप बार बार भी देख सकते हो। ठीक है, पढ़ने से पता नहीं चलेगा आपको, जितना ये जो एनिमेशन मैंने आपको दिखा है इससे पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको जो क्वेश्चन लिखना है ये है, मुझे डायरेक्ट लेना था ये क्वेश्चन कि व्हाट आर कैनाल रेस विच आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। अब ये भी हमें पता चल गया कि प्रोटॉन इज सॉरी एटम इज डिवाइजिबल एंड इट कंटेन टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो कैनाल रेस, सो माय क्वेश्चन इज व्हाट आर कैनाल रेस, राइट कैरेक्टरिस्टिक। अब जब मैं कैनाल रेस के बारे में आपसे बात करता, अगर इतना ही बोलता कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो ट्यूब है जिसको हम कैथोड रेस, अगर उसको मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाइड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड दीज रेस आर नोन एज कैनाल रेस। इसमें आपको क्या पता चलता है, अब आपको पूरा पता है कि सर कैनाल रेस है क्या, है कि नहीं। अब देखिए कैथोड रेस आर due to negatively charged particle electrons. अब canal rays are due to positively charged protons. तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सब ऑपोजिट होगी ना, सब ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले आप कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक मेमोराइज कर लीजिए, तो सीधा आपको पता चल जाएगा कि टोटली ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ कैनाल रेस, वन बाय वन। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये कर रहा हूँ, कैथोड रेज डिपेंड अपॉन गैस? नो, हियर इट इज डिपेंड अपॉन गैस। मल्टीपल चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। मैं जो बोलता हूँ वो स्टेटमेंट लिखो आप, ठीक है, और ये कॉपी पेस्ट करो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कैनाल रेज और एनोड रेज डिपेंड अपॉन गैस, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन अंदर गैस भरी हुई है। एंड व्हाट आर द कैनाल रेज? कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन पार्टिकल्स बीम, while canal rays are the positively charged gaseous ion। जैसे आपने देखा ना, H प्लस पॉजिटिव चार्ज है, वो ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, अब इसका चार्ज टू मास रेशियो दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द गैस।
वहां पे क्या था कैथोड रे में, उसका चार्ज टू मास रेशियो नॉट डिपेंड अपॉन गैस, हियर चार्ज टू मास रेशियो ऑल्सो डिपेंड अपॉन गैस फ्रॉम दैट इट इज ओरिजिनेटेड। जिस गैस में से पॉजिटिव आयन बन के ये ऑपोजिट ट्रैवलिंग करता है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड रेस, इसके ऊपर चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड करेगा। इसका कैलकुलेशन करके ही बाद में प्रोटॉन का मास निकाला गया। प्रोटॉन का चार्ज तो वही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का है वो सेम है, लेकिन सिर्फ साइन ऑपोजिट है। ये साइन मैथमेटिकली नहीं है, सिर्फ ड्यू टू द ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स माय फ्रेंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग, समझने वाला टॉपिक है। और मैंने क्या बोला था कि जो गैस होगी उसके हिसाब से उसके ऊपर मल्टीपल चार्ज होगा। अगर किसी के ऊपर +2 होगा, मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है +1, मिनिमम चार्ज होगा +1, उसका दुगना कर दो +2, 3 टाइम +3, 4 टाइम +4, like that. So positively charged particles carry a multiple of fundamental unit of electrical charge. अब आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 है, प्रोटॉन को देखोगे तो प्रोटॉन के ऊपर +1 है। लेकिन अगर 2 प्रोटॉन है तो +2, 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो +3, ऐसा। हम बाद में आयन कैसे फॉर्म होते हैं वो भी देखेंगे मोलिकुलर बॉन्डिंग और केमिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देखिए बहुत बढ़िया बात और इजी आपके लिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो कैथोड रेस थे तो वो कौन से चार्ज की प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते थे? हाँ जी, तो ये जो है इसका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऑपोजिट रिएक्शन होगा दैट ऑफ द कैथोड रेस। जो कैथोड रेस थे उसमें जो हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती थी उससे ऑपोजिट होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा चलिए डिस्कस कर लेते हैं 1-2 मिनट। हाँ, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है पूरा आपको। देखिए कि मैंने एक प्लेट ले ली, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट नीचे रख दी। अब नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है ऊपर रख दी। अब यहाँ से यहाँ कैनाल रेस जा रहा है, आपको पता है कि कैनाल रेस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो अब ये कहाँ डिफ्लेक्ट होगा? ऊपर की तरफ। अगर ये जो था, हम कैथोड रे में क्या करते थे, कैथोड रेस आर नेगेटिव, तो यहाँ से कैथोड रेस जा रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होता था, तो कैनाल रेस उससे अपोजिट जा रहा है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरफ कैथोड रेस बैंड होंगे मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऑपोजिट बैंड होंगे। तो अब हमें क्या पता चला कि दोनों पार्टिकल चार्ज्ड है लेकिन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, क्योंकि उसका जो डिफ्लेक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ऑपोजिट। तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज देन प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। और प्रोटॉन को एक और सिंबल भी दिया जाता है। कभी कभी केमिस्ट्री में हम लोग प्रोटॉन को, माय डियर फ्रेंड्स, H+ भी बोलते हैं, ठीक है। H+ भी बोलते हैं प्रोटॉन को, क्या बोलते हैं? H+। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जिसके ऊपर एक ही प्लस चार्ज है वो है H+, ठीक है। H+ कैसे फॉर्म होता है वो जरा आप समझिएगा, ठीक है। ये मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि एक न्यूट्रॉन होता है, सॉरी एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन तो निकल गया जो हमने पहले ट्यूब में देखा था। अब ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, इलेक्ट्रॉन एक था वो तो बाहर निकल गया। अब इसके ऊपर इसके अंदर बचा क्या? इस H+ में सिर्फ एक प्रोटॉन। तो मैं ये बोलूं कि P+ एक प्रोटॉन या तो H+, उसके अंदर भी एक प्रोटॉन ही है। तो कभी कभी H+ को प्रोटॉन भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर अब एक प्रोटॉन के सिवा कुछ नहीं बचता है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी H+ लिखा होता है और बोलते हैं कि ये प्रोटॉन निकला। बात समझ में आ गई? तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको अपने आप लिखना है तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया। लिखिए क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज गिव डिफरेंस between cathode rays between cathode rays and the canal rays, cathode rays and canal rays। कैनाल रेस के 3 नाम है, पता है ना आपको?
एक तो कैनाल रेज बोलते हैं, इसको एनोड रेज बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज रेज बोलते हैं। कैथोड रेज को कैथोड रे बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज रेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए बोलते जाइए। पहला, cathode rays travel from cathode to anode. Anode rays travel from anode to cathode. Cathode rays not depend upon gas. Anode rays depend upon which gas filled in the tube. Cathode rays attracted towards positively charged plates, so they are the negatively charged. They made up of negatively charged electrons. अब कैनाल रेस के बारे में क्या बोलेंगे? कैनाल रेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द negatively charged plate, so these rays are made up of positively charged particles. ठीक है, अब एक पॉइंट डिफरेंस का ये भी बना सकते हो ना कि कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज रेस, एनोड रेस आर पॉजिटिवली चार्ज रेस। क्या बोलते हो? 3-4 डिफरेंस आप बना लेना। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी हिंट्स दे दी है। अब इसका जो है साहब, मुझे कोई हिस्ट्री, इसका रेशियो और वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की ओर। ठीक है, अब तीसरा पार्टिकल, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, मुझे आपको थर्ड पार्टिकल की हिस्ट्री दिखानी। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपको अभी इसका कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन मी केयरफुली वन थिंग। अब हमारे पास 2 एटम की हिस्ट्री आ गई है। एक तो इलेक्ट्रॉन, किसने सर्च किया? जे थॉमसन। दूसरा प्रोटॉन, P+, किसने डिस्कवरी की? गोल्डस्टीन। अब तीसरी जो है वो डिस्कवरी हमारी बुक में नहीं है, सिर्फ लिखा है कि इसने ये किया वो किया। तो मैं थोड़ा आपको 2-3 लाइन में ही लिखना है आपको। अब मैं आज का लेक्चर अब शॉर्टली ही ख़त्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाद में हम एटॉमिक मॉडल की तरफ, क्वेश्चन तो रहेगा ना कि हाउ दिस ऑल microscopic particles means subatomic particles, electron, proton and neutron resides inside the atom. अब वो तो हमें पता चल गया कि एटम जो है वो खुद अपने अंदर कितने पार्टिकल लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री वही लिखना है थोड़ा कि कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी हुई, किसने की। उसमें कोई एक्सपेरिमेंट, कोई एनिमेशन इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए कि चैडविक ने 1932 में एक बोम्बार्डमेंट किया। किसके ऊपर? तो कि बेरिलियम की शीट के ऊपर। किसका बोम्बार्डमेंट किया? तो अल्फा पार्टिकल्स का। अब वो में रेडियो एक्टिविटी अगर है हमारे चैप्टर में, फिर भी थोड़ा 5 मिनट का टाइम लेके आपको रेडियो एक्टिविटी समझा दूंगा। उसमें से 3 रेज निकलती है। ऑलरेडी यू स्टडीड इन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। All radioactive elements emits 3 types of rays: alpha rays, beta rays and gamma rays due to subatomic particles. उसमें अभी नहीं जाना है, अभी हमें ये हिस्ट्री खत्म करनी है और लेक्चर खत्म करना है। और ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आर पार निकल जाते हैं, उसको पेनिट्रेटिंग रेज भी बोलते हैं। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स जब बेरिलियम बहुत कॉस्टली मेटल है, उसके ऊपर हम बोम्बार्डिंग करते हैं तो हमें एक न्यूट्रल पार्टिकल्स देखने को मिलता है, उसमें से बाहर निकलता हुआ, जिसका मास ये है और जिसका मास जो है नियरली सेम एज टू हाइड्रोजन है। इतनी हिस्ट्री हमारी बुक में नहीं है, लेकिन आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसको बाद में, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, दे हैव नो चार्ज, तो उसको बाद में नाम दिया गया न्यूट्रॉन। अब ये रिएक्शन है, उसका चार्ज भी लिखा है यहाँ पे, मास भी लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ डेटा नहीं है तो मैंने टेबल आपको पहले ही लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में आपको बोला था कि ये टेबल में से ये वैल्यू जब भी ज़रूरत पड़े तो ले लेना। अब वो रिएक्शन कौन सा था माय फ्रेंड्स, चलिए वो देखते हैं। ये बेरिलियम जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक मास 9 है। ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है। अल्फा पार्टिकल मतलब एक हीलियम का न्यूक्लियस।
आपको अगर ये रिएक्शन में कुछ नहीं पता चलता है तो यहाँ से स्टॉप कर दीजिए, बस मेरी हिस्ट्री ख़त्म हो गई है। लेकिन मैं आपको, जो लोग इंटरेस्टेड है उसको बताना वो मेरा मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों न्यूक्लियस मर्ज होके बेरिलियम एंड हीलियम, वो दोनों मिलके बनाता है कार्बन। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि इन पीरियोडिक टेबल सम एलिमेंट्स आर नेचुरली अवेलेबल, सम आर सिंथेटिक। ये ऐसे बाय रेडियो एक्टिविटी, ये न्यूक्लियस के रिएक्शन से सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो अब देखिए, ये नीचे वाला टोटल सेम ठीक आ रहा है। ये 4 एटॉमिक नंबर है, ये 2 है, तो कार्बन का 6 वो हो गया कंप्लीट। यहाँ ऊपर का एटॉमिक मास 9 + 4 13 है, लेकिन कार्बन का 12 है, तो वो एक गया कहाँ? तो ये सर्च हुआ कि ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, उसका मास 1 है, ठीक है, मास उसका रिलेटिव 1 एक्सेप्ट किया गया, लेकिन उसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री खत्म हो रही है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हम आ रहे हैं इस टॉपिक पे, एटॉमिक मॉडल पे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अब इस लेक्चर में मैंने मेन जो काम किया है वो आई कंप्लीटेड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।